हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन को लेकर, हाउ टू रजिस्टर अ शॉप इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ शॉप रजिस्ट्रेशन। क्या होता है कि अगर आप कोई भी शॉप लीगली रन प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लीगल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जिसको आप शॉप रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वो नॉर्मली जो आपको प्रोवाइड कराएगी या तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी जो म्यूनसिपल पार्टी होती है, ये आपको नॉर्मली प्रोवाइड करवाएंगी। इसमें जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको कई चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि आप अगर कोई करंट अकाउंट अपने शॉप के नाम पे ओपन करवाना चाहते हैं तो ये इस चीज़ में भी आपकी हेल्प करती है। अगर मैं इसकी बात करूँ बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स ऑफ द शॉप रजिस्ट्रेशन क्या है। सबसे पहले एक तो आपका जो करंट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है शॉप के नाम पे। सेकंड, आपका अगर आपको अपने कस्टमर को इनवॉइस इशू करवाना है तो आप इसकी हेल्प से इनवॉइस प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। थर्ड, अगर आपका जो शॉप है वो आपकी या तो रेंट पे है, उसका आपका कमर्शियल एग्रीमेंट बनाना है तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट बनवा सकते हैं विद लैंडलॉर्ड के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ है आपका, अगर आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी लेनी है या फिर लैंडलाइन फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपको करवानी है तो इस चीज़ में भी ये बेनिफिट करता है। आपका एंड में आता है कि आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी गवर्नमेंट में। बेसिकली क्या होता है, जो म्यूनसिपल पार्टी होती है वो क्या करती है कि लोकल बिजनेस से कुछ चार्जेस पे करती है। अगर आपकी ये शॉप रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि विच रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉप। इसमें क्या है कि आपको मतलब कि क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। क्या होता है कि 90 केस में जो पर्सन होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप का रजिस्टर करवाती है, यानी कि एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल वे में शॉप रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन करवाता है। अब क्या होता है कि इसमें जो स्टेट होती है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो स्टेट है वो लोकल म्यूनसिपल जो पार्टी है उसका क्या होता है, शॉप एक्ट लाइसेंस इशू करता है। ये क्या होता है कि इसमें ना रिन्यूअल बेसिस पे होता है, यानी कि आपका जो शॉप लाइसेंस है वो एक टाइम पीरियड तक रहेगा, उसके बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अलग अलग करके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। अब बात करते हैं कि हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, यानी कि अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो शॉप लाइसेंस को किस नाम से जाना जाता है, गुमस्ता लाइसेंस। अगर गुजरात की बात करें तो गुमसधारा लाइसेंस। एमपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की बात करें तो ये शॉप एक्ट लाइसेंस और लेबर लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट बंगाल और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेड लाइसेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर एक स्टेट का अलग अलग है, हर एक स्टेट के लिए जो है आपकी अलग अलग लिंक होती है। आप अलग अलग स्टेट में कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको इस अलग अलग स्टेट की लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगी। तो इसके डॉक्यूमेंट्स आपके सिंपली होंगे पैन, आधार, फ़ोटो, शॉप का जो फ़ोटो है वो, और इसी के साथ आपका जो है कि कितने ईयर तक की आपको उसकी फ़ी देनी है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो शॉप लाइसेंस होती है वो रिन्यूअल बेसिस पे होती है। मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड होता है ये 5 साल तक का होता है। आप उस बेसिस पे 2 साल का करवाना चाहते हैं, 3 साल का करवाना चाहते हैं तो उस बेसिस पे आप उतनी फ़ी पे करेंगे। अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं हम, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा देती है, ये एक सेल्फ सर्टिफाइड इशू होता है। इसमें क्या है कि आपका तो सिंपली जो आधार कार्ड है वो आपके नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई का तो जो आपका है वो ओटीपी आसानी से वेरीफाई हो सके, ठीक है। उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो भी बिज़नेस है अगर उनको लगता है कि जो उनका शुरू में टर्नओवर है वो 40 लाख क्रॉस कर देगा तो उनको जीएसटी शुरू में ही लेके चलना चाहिए, या फिर उनका जो इंटर स्टेट सेल्स होती है, इकोनॉमिक बिजनेस है उनका, तो इस केस में वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। देन उसके बाद आपका आता है फसाई लाइसेंस। कुछ शॉप ऐसी होती है जो फूड रिलेटेड आइटम्स का करती है तो उसके लिए आपको फसाई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपका क्या स्टेप हो गए, पहला आपका ये स्टेप हो गया पैन, आधार, फ़ोटो। सेकंड आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आपको एमएसएमई से रिलेटिव कोई भी क्वारी या कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारी जो लीगल टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। सेकंड आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपका ये है तो आपको शॉप रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है।
फसाई है ये भी एक ऑप्शनल लाइसेंस होता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी थी कि क्या होता है शॉप रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो को लेकर अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।